नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, रिसीव प्रणाली भाग 2 के अभ्यास 63 के डिक्टेशन को आज के इस वीडियो में हम लोग लेंगे और पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसके वो संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लीजिए। उसमें एक एक शब्द की आउटलाइन को हमने लिख करके बताया है। तो 70 की स्पीड में डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भारत के सबसे बड़े शासनाधिकारी को राष्ट्रपति कहते हैं। इनकी सलाह के लिए भारतीय संसद का गठन किया जाता है। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेशानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, जिसके मुख्य को प्रधानमंत्री तथा सहायक को उप प्रधानमंत्री कहते हैं। इनका हर 5वें साल जनता द्वारा निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति ही के आदेश पर राज्यों में राज्यपाल अथवा गवर्नर तथा विदेशों में राजदूतों व उच्च आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। फौजी मामलों में जो प्रधान सेनापति राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, उन्हें कमांडर इन चीफ या जंगी लाट कहते हैं। इनके अधीन और बहुत से फौजी ऑफिसर हैं जो काम के अनुसार डायरेक्टर जनरल, फील्ड मार्शल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट और कैप्टन आदि कहलाते हैं। राष्ट्रपति ने अलग अलग प्रांतों के राज्य संचालन का अधिकार गवर्नरों को सौंप दिया है। शांति कायम रखने और उनका ठीक रूप से प्रबंध करने के लिए जो पदाधिकारी हैं, उन्हें कलेक्टर या जिलाधीश कहते हैं। जिलाधीश और राज्यपाल के बीच में एक और ऑफिसर होता है, जिसे कमिश्नर या आयुक्त कहते हैं। कलेक्टर की सहायता के लिए उसके अधीन अतिरिक्त जिलाधीश, सहायक जिलाधीश, नगराधीश, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार आदि होते हैं। कलेक्टर को ही जिलाधीश और अवध के प्रांतों में डिप्टी कमिश्नर या उप आयुक्त भी कहते हैं। तहसीलदार फौजदारी तथा माल के मुकदमे का फैसला तो करता ही है, इसके अलावा यह मालगुजारी के वसूलियाबी का भी पूरा प्रबंध रखता है। इन बातों में उसकी सहायता देने के लिए नायब तहसीलदार, गिरदावर आदि की भी नियुक्ति होती है। तहसीलदार को सदर तहसीलदार भी कहते हैं। प्रांत की शांति की रक्षा करने के लिए और ऐसे मामलों में गवर्नर को सलाह देने के लिए जो ऑफिसर हैं, उन्हें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। इनके अधीन डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस सुपरिटेंडेंट तथा डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट आदि हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
के अधीन होते हैं और नगर की सुख शांति कायम रखने में उसकी सहायता करते हैं। इनके अधीन इंस्पेक्टर पुलिस, सब इंस्पेक्टर पुलिस, शहर कोतवाल तथा थानेदार होते हैं। खुफिया पुलिस तथा रेलवे पुलिस, पुलिस की भिन्न भिन्न शाखाएं हैं। साधारण पुलिस को कांस्टेबल भी कहते हैं। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लिखेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भारत के सबसे बड़े शासनाधिकारी को राष्ट्रपति कहते हैं। इनकी सलाह के लिए भारतीय संसद का गठन किया जाता है। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेशानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, जिसके मुख्य को प्रधानमंत्री तथा सहायक को उप प्रधानमंत्री कहते हैं। इनका हर 5वें साल जनता द्वारा निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति ही के आदेश पर राज्यों में राज्यपाल अथवा गवर्नर तथा विदेशों में राजदूतों व उच्च आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। फौजी मामलों में जो प्रधान सेनापति राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, उन्हें कमांडर इन चीफ या जंगी लॉर्ड कहते हैं। इनके अधीन और बहुत से फौजी ऑफिसर हैं, जो काम के अनुसार डायरेक्टर जनरल, फील्ड मार्शल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट और कैप्टन आदि कहलाते हैं। राष्ट्रपति ने अलग अलग प्रांतों के राज्य संचालन का अधिकार गवर्नरों को सौंप दिया है। शांति कायम रखने और उनका ठीक रूप से प्रबंध करने के लिए जो पदाधिकारी हैं, उन्हें कलेक्टर या जिलाधीश कहते हैं। जिलाधीश और राज्यपाल के बीच में एक और ऑफिसर होता है, जिसे कमिश्नर या आयुक्त कहते हैं। कलेक्टर की सहायता के लिए उसके अधीन अतिरिक्त जिलाधीश, सहायक जिलाधीश, नगराधीश, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार आदि होते हैं। कलेक्टर को ही जिलाधीश और अवध के प्रांतों में डिप्टी कमिश्नर या उप आयुक्त भी कहते हैं। तहसीलदार फौजदारी तथा माल के मुकदमे का फैसला तो करता ही है, इसके अलावा यह मालगुजारी के वसूलियाबी का भी पूरा प्रबंध रखता है। इन बातों में उसकी सहायता देने के लिए नायब तहसीलदार, गिरदावर आदि की भी नियुक्ति होती है। तहसीलदार को सदर तहसीलदार भी कहते हैं। प्रांत की शांति की रक्षा करने के लिए और ऐसे मामलों में गवर्नर को सलाह देने के लिए जो ऑफिसर हैं, उन्हें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। इनके अधीन डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस सुप्रिंटेंडेंट तथा डिप्टी पुलिस सुप्रिंटेंडेंट आदि हैं। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं और नगर की सुख शांति
कायम रखने में उसकी सहायता करते हैं। इनके अधीन इंस्पेक्टर पुलिस, सब इंस्पेक्टर पुलिस, शहर कोतवाल तथा थानेदार होते हैं। खुफिया पुलिस तथा रेलवे पुलिस, पुलिस की भिन्न भिन्न शाखाएं हैं। साधारण पुलिस को कांस्टेबल भी कहते हैं। स्टॉप। दोस्तों, आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लिखेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भारत के सबसे बड़े शासनाधिकारी को राष्ट्रपति कहते हैं। इनकी सलाह के लिए भारतीय संसद का गठन किया जाता है। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेशानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, जिसके मुख्य को प्रधानमंत्री तथा सहायक को उप प्रधानमंत्री कहते हैं। इनका हर 5वें साल जनता द्वारा निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति ही के आदेश पर राज्यों में राज्यपाल अथवा गवर्नर तथा विदेशों में राजदूतों व उच्चायुक्तों की नियुक्ति की जाती है। फौजी मामलों में जो प्रधान सेनापति राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, उन्हें कमांडर इन चीफ या जंगी लॉर्ड कहते हैं। इनके अधीन और बहुत से फौजी ऑफिसर हैं, जो काम के अनुसार डायरेक्टर जनरल, फील्ड मार्शल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट और कैप्टन आदि कहलाते हैं। राष्ट्रपति ने अलग अलग प्रांतों के राज्य संचालन का अधिकार गवर्नरों को सौंप दिया है। शांति कायम रखने और उनका ठीक रूप से प्रबंध करने के लिए जो पदाधिकारी हैं, उन्हें कलेक्टर या जिलाधीश कहते हैं। जिलाधीश और राज्यपाल के बीच में एक और ऑफिसर होता है, जिसे कमिश्नर या आयुक्त कहते हैं। कलेक्टर की सहायता के लिए उसके अधीन अतिरिक्त जिलाधीश, सहायक जिलाधीश, नगराधीश, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार आदि होते हैं। कलेक्टर को ही जिलाधीश और अवध के प्रांतों में डिप्टी कमिश्नर या उपायुक्त भी कहते हैं। तहसीलदार फौजदारी तथा माल के मुकदमे का फैसला तो करता ही है, इसके अलावा यह मालगुजारी के वसूलियाबी का भी पूरा प्रबंध रखता है। इन बातों में उसकी सहायता देने के लिए नायब तहसीलदार, गिरदावर आदि की भी नियुक्ति होती है। तहसीलदार को सदर तहसीलदार भी कहते हैं। प्रांत की शांति की रक्षा करने के लिए और ऐसे मामलों में गवर्नर को सलाह देने के लिए जो ऑफिसर हैं, उन्हें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। इनके अधीन डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस सुपरिटेंडेंट तथा डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट आदि हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं और नगर की सुख शांति कायम रखने में उसकी सहायता करते हैं। इनके अधीन इंस्पेक्टर पुलिस, सब इंस्पेक्टर पुलिस, शहर कोतवाल तथा थानेदार होते हैं। खुफिया पुलिस तथा रेलवे पुलिस, पुलिस की भिन्न भिन्न शाखाएं हैं। साधारण पुलिस को कांस्टेबल भी कहते हैं। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें।
चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन भी मिलेगा, उसे प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।